मथुरा बार एसोसिएशन में चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अध्यक्ष का पुतला फूंका। मथुरा बार एसोसिएशन में फिर विवाद उत्पन्न हो गया है। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर अध्यक्ष का पुतला फूंका। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि जहां एक तरफ एल्डर कमेटी और अध्यक्ष द्वारा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था और वहीं अध्यक्ष चुनावों की तारीखों के ऐलान के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए, जिसे लेकर अधिवक्ताओं ने अध्यक्छ और सचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया और वहीं पुतला फूंका। हाई कोर्ट में रिट दायर करने वालों का, हाई कोर्ट में रिट दायर करने वालों का बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बार के खिलाफ जाने वालों का, बार के खिलाफ जाने वालों का, उनमें घोषणा करने वालों का, मथुरा बार के खिलाफ जाने वालों का, बार के खिलाफ जाने वालों का। हमारे बार के संविधान में व्यवस्था है, हमारा जो चुनाव होता है वो 1 साल के लिए होता है। 1 साल इनको 3 सितंबर को हो चुके हैं और उसके बाद भी इन्होंने ना कोई चुनाव कराया है, ना हाउस से इन्होंने ये परमिशन मांगी कि हमारा समय बढ़ाया जाए। इन बेईमानों का जो चरित्र है आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इन्होंने हाउस में घोषणा की है कि हम 7 अक्टूबर को चुनाव करा रहे हैं और इसके बाद भी ये हाई कोर्ट गए हुए हैं। ये अपने इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। इनकी कुर्सी 1 साल के लिए थी, 1 साल के ऊपर हो गया। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि 1 साल के लिए चुनाव होगा। अगर 1 साल में चुनाव नहीं कराएंगे तो हमारी एल्डर कमेटी चुनाव कराएगी। इन्होंने ना तो एल्डर कमेटी को कोई कागज उपलब्ध कराए, ना कोई प्रपत्र उपलब्ध कराए। पूरे कागजों को, बार के कागजों को अपने घर ले गए और घर ले जाके घर से अपनी बार चला रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। अभी पिकनिक लेके गए, उसमें लाखों रुपए के घोटाले हैं। तमाम व्यवस्था इन्होंने सब खराब कर रखी है। चुनाव नहीं कराना चाहते, चुनाव को साल 2 साल टालना चाहते हैं। संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर बार एसोसिएशन मथुरा के खिलाफ कोई अगर कोर्ट में जाता है तो उसका निष्कासन कर दिया जाए। ये पहले विजयपाल तोमर जी का भी हो चुका है, क्योंकि वो बार एसोसिएशन मथुरा के खिलाफ हाई कोर्ट में गई थी। तो अजीत तेहरिया जी हाई कोर्ट में गए हुए हैं, इनका निष्कासन होना चाहिए और ये स्वतः ही निष्कासित हो जाते हैं। मैं एल्डर्स कमेटी से मांग करूंगा कि इनका जो वर्तमान रिज्यूम है उनका निष्कासन कर दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, बार एसोसिएशन मथुरा के खिलाफ पहले विजयपाल तोमर जी हाई कोर्ट गए थे, उनको पूरी बार ने, मथुरा बार ने निष्कासित किया था। ये भी मथुरा बार के खिलाफ हाई कोर्ट गए, इनको निष्कासन होना चाहिए, इनको बर्खास्त करें। मथुरा सारी हदें पार कर दी हैं, पूरे वर्ष अधिवक्ताओं पर अत्याचार किए, दूसरा काम ही नहीं किया इन्होंने। ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन बिल्कुल जायज़ है और हमारी ये एक संस्था है। आपको ऐसी क्या मोह ममता है कि आप एक संस्था के खिलाफ और माननीय उच्च न्यायालय गए, आप ये भूल गए कि जनरल हाउस में आपने ये घोषणा की थी हम 7 तारीख को चुनाव करा देंगे, और पहले जनरल हाउस में आप जब घोषणा करके गए उसके बाद आप हाई कोर्ट गए। आपकी मंशा पे शक है और आपने अपना कृत्य में सुधार नहीं किया तो इसका अंजाम 100% भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी संस्था है, मातृ संस्था है, हमारी संस्था माँ है और इसके खिलाफ जो कृत्य अध्यक्ष और सेक्रेटरी कर रहे हैं इसकी हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि आने वाले समय में इनका वो हस्र किया जाना चाहिए। ये इस बार के मेंबर रहने के लायक नहीं है। इस बात को आज हम इस आपके मंच के और आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि ये यहाँ के मेंबर रहने लायक नहीं है, क्योंकि जिन वकीलों ने इतने धेसे और इतने लंबी वोटों के साथ इनको चुना था, उन अधिवक्ताओं के खिलाफ, आप अपनी मातृ संस्था के खिलाफ, आपका 1 साल में पेट नहीं भरा है। ये सम्मान का पद होता है, ये कमाई का पद नहीं होता है। और जब सम्मान का पद आपका 1 साल वर्ष पूरा हो गया तो आपको स्वयं छोड़ देना चाहिए और संस्था के सुपुर्द कर देना चाहिए। एल्डर कमेटी द्वारा 7 तारीख को चुनाव को घोषणा, देखो एल्डर कमेटी ने भी 7 तारीख की चुनाव की घोषणा कर दी और इन्होंने भी 7 तारीख की घोषणा की। चुनाव 7 तारीख को होगा, समझे, लेकिन 100% होगा, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारी संस्था जो है हमारी व्यक्तिगत संस्था है, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि तुम अपनी संस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। पूरी साल तो तुमने अधिवक्ताओं को चैन नहीं लेने दिया, और जब अधिवक्ताओं को पूरी साल चैन नहीं लेने दिया, आज अधिवक्ताओं को तुमसे मुक्ति मिलने वाली थी, आज तुमने फिर नंगनाच शुरू कर दिया। इसकी घोर भर्त्सना करते, ऐसा कृत्य अपनी संस्था के साथ नहीं करना चाहिए। और जनाबी इनमें मानवता बची है तो तुरंत उस रिट को विड्रॉ करके और सम्मान के साथ चुनाव करा के और इस संस्था को अधिवक्ताओं के हवाले कर दे। यही इनमें इनकी भलमनसा है। श्री अजीत तेहरिया जी, इन्होंने
इतनी कहते हैं ना कि जो एक नहीं होनी चाहिए, एक अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने बार की गरिमा को नष्ट करके रख दिया। इस वार्षिक चुनाव के लिए हमारे पूर्व सचिव श्री राजकुमार उपाध्याय जी 1/8/2022 को अपने धरना पे बैठे थे कि वार्षिक चुनाव होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस बात को भी इन्होंने आईगई कर दिया। 4 दिन धरने पर बैठे और ये कह दिया कि नहीं, हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, और उस बीच वो धरना समाप्त करवा दिया। लेकिन इसी वार्षिक चुनाव को कराने के लिए दोबारा से धरना 1/9/2022 को किया गया। इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और आज भी हमारे पूर्व सचिव जिंदगी और मौत से जूझते हुए जयपुर से 10-15 दिन में आज ये पहली बार यहाँ आए हैं। उसमें भी इन्होंने हमारे एल्डर कमेटी के खिलाफ वहाँ एक रिट दायर कर दी कि हमारा चुनाव दिसंबर में होना चाहिए। क्या इन्हीं के लिए ये बार रह गई है? इन्हीं के कर्मों पे ये बार चलेगी? अगर इस तरीके से अगर ये ऐसे कृत्य करेंगे तो बार से निष्कासित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा हाईकोर्ट में जो रिट दायर की गई है वो घोर निंदनीय है और बार से निष्कासित होने वाला कदम है। हमारे पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय जी द्वारा आमरण अनशन किया गया था। आप सभी के समक्ष उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें जयपुर तक इलाज के लिए ले जाया गया। बमुश्किल आपके बीच हैं, लेकिन अभी बोलने की डॉक्टर ने मना की है। तो ये मेरी तरफ से इनको जो है अध्यक्ष जी को कोई जो है उसमें नहीं होना चाहिए, क्या नाम है, निर्वाचन से इनको अलग करना चाहिए, न निर्वाचन अधिकारी होना चाहिए। ये बार काल से जाने का मतलब है इनको अविलंब हाउस बुला करके एल्डर्स कमेटी को इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अध्यक्ष को कोई अधिकार। आज जो स्थिति कन्फ्यूजन की इन पदाधिकारियों ने कर दी है वो बहुत निंदनीय है। हाउस को इन्होंने विश्वास में लेकर चुनाव कार्यक्रम डिक्लेयर किया था, उससे भी ये पीछे हट रहे हैं। और आज पता हमको सुबह जब ये लगा कि इन्होंने रिट फाइल कर दिया, ये बहुत निंदनीय है। अविलंब इन लोगों को अपना पद छोड़कर और एल्डर्स कमेटी को पूरा कार्यभार दे देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब इनके हाथ में बार जो है सेफ है। धन्यवाद।